दुनिया हमें फरेब पे देती रही फरेब, हम देखते रहे निगाह एतबार से। तकलीम रिजवी के शेर में अगर दुनिया की जगह संयुक्त राष्ट्र संघ को रख दीजिएगा तो क्या ही बुरा होगा। व्हाट्सएप पर वैसे भी आजकल एक मीम वायरल हो रहा है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों के साथ लिखा हुआ है, मैं यूजलेस महसूस कर रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका जन्म विश्व में शांति बनाए रखने तथा सभी देशों के हितों का ध्यान रखने के लिए हुआ था। आज दो टुक में उसी संगठन पर बात होगी। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं, आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं और यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम दो टुक है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस संगठन पर और इसके सुरक्षा परिषद पर सवाल बहुत पहले से उठते रहे हैं। इसकी उपयोगिता हर बार संदेह के दायरे में रही है, हर बार इसे ताकतवर मुल्कों का कठपुतली कहा गया है। लेकिन निंदा प्रस्ताव पर रूस के वीटो प्रयोग के बाद हर कोई यह भी कह रहा है कि संगठन की जरूरत ही क्या है। ताकतवर देशों के हाथों की कठपुतली है तो भला इसकी उपयोगिता ही क्या है। मेरी नजर से देखिएगा तो मैं इस संगठन और इसके सुरक्षा परिषद को महज एक फरेब कहूंगा। दरअसल इस संगठन के अस्तित्व में आने के बाद से दुनिया को इससे बड़ी उम्मीदें थी। ये उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ती रही हैं और हर बार यह साबित भी होता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महज ताकतवर मुल्कों के लिए काम करता है या फिर ये कहिए कि अपने 5 अस्थायी सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं का एक मोहरा है। मजीद अहमद साहब का एक शेर याद आता है मुझे, हाय वो जिंदगी फरेब आंखें, तूने क्या सोचा मैंने क्या समझा। ये शेर इसलिए भी यहां फिट बैठता है क्योंकि इतिहास ये बताता है कि संगठन के कानूनों का उल्लंघन हर बार इसके अस्थायी सदस्य बिना किसी खौफ के करते रहे हैं। अगर उदाहरण चाहिए आपको तो आप ये समझिए कि इससे पहले रूस ने हंगरी में क्या किया था, इससे पहले अमेरिका ने कई लैटिन देशों में और कई अमेरिकी देशों में क्या किया था, इससे पहले इराक का क्या हश्र हुआ, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ, इससे पहले ब्रिटेन ने मोल्विना में क्या किया, फ्रांस ने अफ्रीका में क्या किया और चीन ने तिब्बत में क्या किया। अगर उदाहरण और नजदीक का चाहिए तो यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार गुलाम कश्मीर का मुद्दा कहां पर जाकर अटक गया है। आखिर क्यों गुलाम कश्मीर को लेकर इतने दिनों से बातें हो रही हैं, वो मुद्दा आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी सुरक्षा परिषद में क्यों लटका हुआ है। ये वो मुद्दे हैं जो बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ महज एक फरेब है, लिहाजा मैं इस संगठन को एक फरेब ही कहूंगा। आज लोग ये कहने लगे हैं कि भाई रूस ने वीटो का प्रयोग कर लिया, निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। लेकिन इससे पहले जब वो तमाम देश जिन्हें एक जमाने में मित्र राष्ट्र की संज्ञा दी गई थी वो अपने हितों के लिए ऐसा दर्जनों बार कर रहे थे, तब आखिरकार किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। और अगर तब भी सवाल उठे, अब भी सवाल उठे तो स्थिति कहां तक बदली। संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत क्या है, इसे फरेब कह लीजिए, इसी में भलाई है। चलते चलते क्या कहूं, बस कुछ याद दिला जाता हूं। याद एक बयान की, एक बयान जो डैम हैमर साहब ने दिया था। डैम हैमर जो इस संगठन के सेक्रेटरी जनरल थे, डैम हैमर जो इस संगठन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे। 1950 के दशक में जब शीत युद्ध अपने चरम पर था तब उनसे पूछा गया था कि संगठन की अपनी क्या सीमाएं हैं, उस पर अपनी बात रखिए। इस पर उन्होंने एक पते की बात कही थी, आपको पता होना चाहिए इसलिए बताया जा रहा हूं। उन्होंने कहा था संयुक्त राष्ट्र को इसलिए नहीं बनाया गया था ताकि मानव जाति को स्वर्ग में ले जाया जाए, बल्कि इसलिए बनाया गया था ताकि मानवता को नरक से बचाया जा सके। हालांकि कितनी मानवता को नरक से बचाया गया इतिहास के पन्नों में वर्णित है, जाकर के पढ़ लीजिएगा। उनकी बातों में आंशिक रूप से सच्चाई थी और हमें उस आंशिक सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस दुनिया को स्वर्ग में तब्दील नहीं कर सकता, वो महज एक फरेब है। मेरे बेहद पसंदीदा शायरों में से एक शायर हैं राजेश रेड्डी साहब। उनका एक शेर याद आता है, उसी शेर के साथ आपको छोड़े जाता हूं कि वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले गया।
शुक्रिया।